Hello student, welcome here. I'm Dinesh Sagri, and as you know we are discussing here about economics of class 12th. It is first part of the video और जहां हम आज अध्ययन करेंगे उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत क्रमवाचक दृष्टिकोण या उदासीनता वक्र के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत दो दृष्टिकोण प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला है उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण। इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड मार्शल और इसका अध्ययन हम पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसके प्रतिपादक हैं RGD एलन व JR हिक्स ने अल्फ्रेड मार्शल की गणनावाचक दृष्टिकोण की कटु आलोचना की। वो इन्होंने बताया कि जो उपयोगिता है उसकी माप नहीं की जा सकती है, क्योंकि उपयोगिता एक मानसिक स्थिति है। उपयोगिता भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न हो सकती है किसी एक वस्तु के प्रति। अतः इन्होंने उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण या ऑर्डिनल अप्रोच यह कहता है कि दो वस्तुओं में उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती है। हम केवल इन दोनों वस्तुओं में उपयोगिता के आधार पर तुलना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पहली वस्तु अधिक उपयोगिता रखती है, जबकि दूसरी वस्तु पहली वस्तु की अपेक्षा कम उपयोगिता रखती है। हम उपयोगिता की माप नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम केवल इन्हें क्रम दे सकते हैं, इसलिए इसे क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता उदासीनता व तटस्थता वक्र के द्वारा संतुलित होता है। उदासीनता वक्र को समझने से पहले चलिए समझते हैं कि उदासीनता या तटस्थता का अर्थ क्या है। क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर वस्तुओं में उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती है। हम केवल दो वस्तुओं में उपयोगिता की तुलना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि X वस्तु से Y वस्तु की अपेक्षा अधिक या कम उपयोगिता प्राप्त होती है। अब उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है? या तो उपभोक्ता X वस्तु को अधिक पसंद करेगा या तो Y वस्तु को, या फिर दोनों वस्तुओं को बराबर पसंद करेगा, अर्थात या तो उपभोक्ता को X वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी या तो Y वस्तु से, या फिर दोनों से बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के प्रति उदासीन या तटस्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति कहलाती है उदासीनता। चलिए पहले जानते हैं उदासीनता वक्र की आधारभूत बातें। उदासीनता वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री F.Y. एजवर्थ के द्वारा सन 1881 में किया गया था। बाद में सन 1891 में अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर इरविंग फिशर ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया। इसके बाद सन 1934 में रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू नामक लेख में प्रोफेसर JR हिक्स व प्रोफेसर RGD एलन ने इसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसके बाद सन 1939 में प्रोफेसर JR हिक्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल छपती है, जिसमें प्रोफेसर हिक्स उदासीनता वक्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। आइए अब जानते हैं उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र उदासीनता तालिका का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। वह उदासीनता तालिका या अनुसूची दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। चलिए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे दो संयोग दिए हुए हैं, संयोग A और संयोग B। संयोग A में X वस्तु की 1 इकाई और Y वस्तु की 3 इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार संयोग B में X वस्तु की 2 इकाइयाँ और Y वस्तु की 2 इकाइयाँ हैं। इन दोनों संयोगों के प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है, क्योंकि इन संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसे ही विभिन्न संयोगों को उदासीनता वक्र प्रकट करता है। चलिए इसे उदासीनता तालिका के माध्यम से समझते हैं। तालिका में पहले कॉलम में संयोग, दूसरे कॉलम में X वस्तु की इकाइयों को, तीसरे कॉलम में Y वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है। संयोग A पर X वस्तु की 1 इकाई जबकि Y वस्तु की 15 इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार संयोग B पर X वस्तु की 2 इकाइयाँ
और y वस्तु की 11 इकाइयां है। संयोग C पर x वस्तु की 3 इकाइयां व y वस्तु की 8 इकाइयां है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो y वस्तु की इकाइयों में कमी आती है। इसका प्रमुख कारण है कि उपभोक्ता की आय निश्चित है, वो उपभोक्ता को इन सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसे ही विभिन्न संयोगों को उदासीनता वक्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर y वस्तु की इकाइयों को जबकि x अक्ष पर x वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है। IC वक्र इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि उदासीनता वक्र है। उदासीनता वक्र पर स्थित सभी बिंदु A, B, C, D, E दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं। संयोग A पर y वस्तु की 15 इकाइयां हैं जबकि x वस्तु की 1 इकाई है। इसी प्रकार संयोग B पर y वस्तु की 11 इकाइयां हैं और x वस्तु की 2 इकाइयां हैं। इसी प्रकार संयोग C पर y वस्तु की 8 इकाइयां हैं जबकि x वस्तु की 3 इकाइयां हैं। इसी प्रकार संयोग D पर y वस्तु की 6 इकाइयां हैं जबकि x वस्तु की 4 इकाइयां हैं। संयोग E पर y वस्तु की 5 इकाइयां हैं और x वस्तु की 5 इकाइयां हैं। इस प्रकार इन विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, अर्थात उपभोक्ता इनके प्रति उदासीन रहता है। और जब विभिन्न उदासीनता वक्रों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है तो वह कहलाता है उदासीनता मानचित्र। ध्यान रहे, अलग अलग उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को प्रकट करते हैं और जो उदासीनता वक्र दाईं ओर स्थित होगा उसका संतुष्टि का स्तर अधिक होगा, जबकि बाईं ओर स्थित उदासीनता वक्र का संतुष्टि का स्तर कम होगा। चलिए अब जानते हैं उदासीनता वक्र की मान्यताएं, यानी कि उदासीनता वक्र के लिए निम्न शर्तें अनिवार्य है। पहली शर्त है उपभोक्ता एक विवेकशील होता है, वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अगला, उपभोक्ता विशेष वस्तुओं की मात्रा के आधार पर उनकी उपयोगिता की तुलना कर सकता है। अगला, वस्तु की कीमतें व उपभोक्ता की आय दी हुई है। अगला, उपभोक्ता की पसंद व रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला, उपभोक्ता समरूप ढंग से वस्तुओं को पसंद करता है, जिसे हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। समरूप पसंद या मोनोटोनिक प्रेफरेंस का तात्पर्य है जब उपभोक्ता विभिन्न संयोगों में चुनाव करता है तो वह एक वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, किंतु वह यह प्रयास करता है कि दूसरी वस्तु की मात्रा कम न हो। इसे हम कहते हैं समरूप पसंद। चलिए अब जानते हैं सीमांत स्थापन दर क्या है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ता है। त्यागी गई मात्रा व बढ़ाई गई मात्रा के अनुपात को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। यह हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु का उपभोग को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की जिस मात्रा का परित्याग करना पड़ता है वह सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। चलिए इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। तालिका में उपभोक्ता जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है उसे y वस्तु की कुछ इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। जैसे संयोग A पर उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करता है और y वस्तु की 15 इकाइयों का उपभोग करता है। अब उपभोक्ता संयोग B के लिए x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाकर 2 इकाइयों का उपभोग करता है। इसके लिए उसे y वस्तु की 4 इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। यहाँ पर 4 जो त्यागी गई मात्रा है वह सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई। इसी प्रकार संयोग C के लिए उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाकर 3 इकाई का उपभोग करता है और इसके लिए उसे y वस्तु की 3 इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। यहाँ पर 3 सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई। इसी प्रकार उपभोक्ता संयोग D के लिए जब एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाकर 4 इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोक्ता को y वस्तु की 2 इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। यहाँ पर 2 सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई। इसी प्रकार उपभोक्ता
जब x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाकर 5 इकाई का उपभोग करता है तो उसे y वस्तु की 1 इकाई का परित्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई, अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का परित्याग करने को तैयार रहता है वह मात्रा सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई। और हम इसे सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। सूत्र के अनुसार MRS इक्वल टू डेल्टा ऑफ y अपॉन डेल्टा ऑफ x। यहाँ पर त्यागी जाने वाली मात्रा है 4 और प्राप्त की गई मात्रा यानी कि बढ़ाई गई मात्रा है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 1 इक्वल टू 4 यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। परित्याग की गई मात्रा व बढ़ाई गई मात्रा के अनुपात को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे जैसे उपभोक्ता x वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है वह y वस्तु की कुछ इकाइयों का परित्याग करता है, लेकिन घटती हुई दर से करता है। यानी कि प्रत्येक अगली इकाई पर उपभोक्ता जो त्यागी जाने वाली मात्रा है वह घटती हुई दर से त्यागता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई दर से होता है। इसके अलावा सीमांत स्थापन दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर उदासीनता वक्र की ढाल को प्रकट करता है। यानी कि MRS इक्वल टू डेल्टा ऑफ y अपॉन डेल्टा ऑफ x इक्वल टू AB अपॉन AC। यहाँ पर AB अपॉन AC उदासीनता वक्र की ढाल है। अब प्रश्न उठता है कि सीमांत स्थापन या प्रतिस्थापन दर घटती प्रवृत्ति की क्यों होती है, और इसका प्रमुख कारण है वस्तु विशेष की संतुष्टि संभव है जिससे उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता में कमी आ जाती है। कहने का तात्पर्य है यदि उपभोक्ता x और y दो वस्तुओं का उपभोग करता है वह x वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे y वस्तु की कुछ इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा। अब उपभोक्ता की जो इच्छा की तीव्रता है वह x वस्तु के लिए कम हो रही है क्योंकि उपभोक्ता x वस्तु की इकाइयों को बढ़ा रहा है, जबकि y वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता में वृद्धि हो रही है क्योंकि उपभोक्ता y वस्तु की इकाइयों का परित्याग कर रहा है। इसलिए उपभोक्ता अब x वस्तु की अगली इकाई के लिए y वस्तु की कम मात्रा का परित्याग करना चाहता है। इसलिए सीमांत स्थापन दर घटती प्रवृत्ति की होती है। और इसका दूसरा कारण है दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती है। यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन होती तब उपभोक्ता जब एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का परित्याग करता तो वह समान दर से होती। चलिए अब जानते हैं उदासीनता वक्र की विशेषताएं। उदासीनता वक्र की पहली विशेषता है उदासीनता वक्र बाएं से दाईं ओर नीचे झुकता है। यह बाएं से दाईं ओर नीचे झुकता है और इसका प्रमुख कारण है सीमांत प्रतिस्थापन दर। यानी कि उपभोक्ता जब एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है, जिसके कारण उदासीनता वक्र बाएं से दाईं ओर नीचे झुका हुआ होता है। इस प्रकार उदासीनता वक्र की अगली विशेषता है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, यानी कि कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। तो उदासीनता वक्र की आकृति कॉन्वेक्स होती है, उन्नतोदर होती है, और इसका प्रमुख कारण है कि सीमांत स्थापन दर घटती हुई प्रवृत्ति की होती है। इसलिए उदासीनता वक्र की जो आकृति है वह कॉन्वेक्स यानी कि उन्नतोदर होती है। अब प्रश्न उठता है यदि उदासीनता वक्र की आकृति कॉन्वेक्स न होकर के कॉनकेव होती यानी कि उन्नतोदर न होकर के नतोदर होती तो क्या होता। ऐसी स्थिति में सीमांत स्थापन दर घटती हुई दर से न होती बल्कि वह स्थिर दर से होती। कहने का तात्पर्य है यदि उपभोक्ता x वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है
तो वह y वस्तु की जिस मात्रा का परित्याग करता वह दोनों बराबर होती, यानी कि बढ़ाई गई मात्रा व त्यागी गई मात्रा बराबर होती। किंतु कॉन्वेक्स स्थिति में जब उपभोक्ता x वस्तु की इकाइयों को बढ़ाता है तो वह y वस्तु की जिन इकाइयों का परित्याग करता है वह घटती हुई दर से होती है। उदासीनता वक्र की अगली विशेषता है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, नेवर इंटरसेक्ट। कहने का तात्पर्य है अलग अलग उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि के स्तर को रखते हैं। जैसे कि बिंदु B और C अलग अलग हैं, यहाँ पर संतुष्टि के स्तर अलग अलग हैं, जबकि बिंदु A पर दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर संतुष्टि का स्तर बराबर है। अर्थात बिंदु A इक्वल टू B इक्वल टू C प्रदर्शित कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका तात्पर्य है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। उदासीनता वक्र की अगली विशेषता है कि उदासीनता वक्र जितना ऊंचा होगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। कहने का तात्पर्य है जो उदासीनता वक्र दाईं ओर होगा उससे उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि, जबकि बाईं ओर स्थित उदासीनता वक्र से उपभोक्ता को कम संतुष्टि प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं कि IC वक्र पर उपभोक्ता को x तथा y वस्तु की कम इकाइयों का उपभोग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जबकि IC1 वक्र पर उपभोक्ता को x तथा y वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त हो रही है। अतः उपभोक्ता ऐसी स्थिति में IC1 वक्र पर ही उपभोग करना चाहेगा। एंड डियर स्टूडेंट, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज वेयर अ मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। Please like, subscribe and share too. Thank you very much.